जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो इवन उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। रीज़न बीइंग उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। ड्यू टू दैट चेंज इन डायरेक्शन there is a change in velocity, and due to that there is an acceleration, and that acceleration always will be in the direction of radially inward। तो इसका वैल्यू क्या होता है v²/r। इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ACB कहते हैं। यही हमें यहाँ पे निकालना है, लेकिन इन्होंने जो r की वैल्यू सीधा सीधा बताई है और v की वैल्यू जो है सीधा सीधा नहीं बताई है। v की वैल्यू को निकालने के लिए हमें थोड़े से जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। क्या कि पार्टिकल जो सर्किल में घूम रहा है एक पूरा रिवोल्यूशन कवर करेगा तो उतनी देर में ये 2πr यानी सरकमफ्रेंस के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगा। और डिस्टेंस में अगर हम जो टाइम डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड आएगा। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें पहले तो v निकालना होगा, मतलब निकला ही हुआ है उसे यहाँ पुट करना होगा। तो AC का एक नया एक्सप्रेशन आएगा। लेट मी पुट दैट वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2π का स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर किया 4, पाई का स्क्वायर किया पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर हो गया, इसके बाद डिवाइड बाई t² हो गया, और इसके बाद ये वाला r हो गया। तो एक्सेलेरेशन का एक नया एक्सप्रेशन आ गया जो आप याद बिल्कुल ना करें, क्योंकि अननेसेसरी दिमाग पर लोड डालने का कोई मीनिंग नहीं है। अब जो ये फार्मूला आपने डेवलप किया है इसमें ही वैल्यू इनपुट करा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी r की वैल्यू है वो आपकी है 5 × 10⁻⁻², और 4π² ऐसे ही लिखा रहने दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में t जो है वो टाइम पीरियड है, क्वेश्चन में बोले हैं कि 0.2 और फिर पाई, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/10, इससे पहले तो लिख लो। तो ये हो जाएगा 2/10 का स्क्वायर। तो कैसे होगा वो, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 10⁻²। अब पाई रह गए हैं तो पाई का भी स्क्वायर कर लेने का, और फिर ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसको कैंसिल करेगा, कुछ बचवे नहीं करेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर।